हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली मार्केट ज्ञान में। तो दोस्तों देखिए, आज छुट्टी का दिन है। आज और कल मार्केट बंद रहेगा, इसलिए हम आपको एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, जिसके बारे में आपके पास समय रहेगा सोचने समझने के लिए। और फाइनेंशियली ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। तो कौन सा स्टॉक है चाहिए, डायरेक्ट हम आपको दिखाते हैं चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में दोस्तों। और ये स्टॉक, जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक आईटी सेक्टर का मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर का एक पेनी स्टॉक है और मल्टीबैगर बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र ₹2.75 का ये शेयर और भविष्य में लाखों का रिटर्न दे सकता है दोस्तों। साथ में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डेट फ्री स्टॉक है दोस्तों। तो टोटल हम इस स्टॉक के ऊपर एनालिस करके यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको भविष्य में स्टॉक पर निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों। करने से पहले अगर आप ओनली मार्केट ज्ञान चैनल पर पहली बार विजिट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिले और आप ये मार्केट नॉलेज लेते रहें दोस्तों। साथ में दोस्तों देखिए, हम जो भी स्टॉक के बारे में वीडियो बनाते हैं और शिक्षा उद्देश्य और स्टॉक की परफॉर्मेंस पर हम उसकी जानकारी देते हैं दोस्तों। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन रहता है। सॉफ्टवेयर को मैं अगर बात करूँ तो मैं जब ये स्टॉक ₹1.20 का था, तब से मैं इस स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डायरेक्ट जाकर ओनली मार्केट ज्ञान यूट्यूब पर सर्च कर दीजिए एफसीएस सॉफ्टवेयर के नाम से, और वहाँ पर देखिएगा आपको ओनली मार्केट ज्ञान का वीडियो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये स्टॉक भविष्य के लिए काफ़ी बढ़िया और आईटी सेक्टर स्टॉक है दोस्तों। और आपको पता होगा आईटी सेक्टर पेनी स्टॉक कभी भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं दोस्तों। अगर आपको पता होगा तो हाल ही में एक स्टॉक, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आपने एक स्टॉक देखा होगा दोस्तों, जिसने सिर्फ 35 पैसे से ₹1900 का लेवल टच करा था दोस्तों, और 1 लाख को 55 करोड़ रुपए बना के दिए थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप उस स्टॉक का नाम पहचान चुके होंगे दोस्तों, और नहीं पहचाना तो गेस करें, हम आपको आखिरी में बताएंगे दोस्तों। चार्ट पर भी नज़र डालेंगे, उससे पहले कंपनी के फंडामेंटल हम देख लेते हैं। यहाँ पर फंडामेंटल एनालिस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एफसीएफ सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल रहा है, और ये कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आईटी सेक्टर का ये कंपनी है, और नोएडा में ये कंपनी आई थी दोस्तों 1993 में। वहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी की सर्विस क्या है, आईटी कंसल्टिंग, आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट, आईटी एनेबल सर्विस एंड लर्निंग सॉल्यूशन। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो लीजेस इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। दिलीप कुमार द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे मेन प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 34 ईयर्स इन आईटी सेक्टर दोस्तों। तो कंपनी के जो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, जो मेन प्रोमोटर है उनको 34 साल हो चुके दोस्तों इस कंपनी को एक्वायर करे हुए को। अगर आप देखेंगे कंपनी के की पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास 250 प्लस ग्लोबल, जी हाँ दोस्तों, 250 प्लस ग्लोबल कस्टमर इंक्लूडिंग मैकिनेस, आईबीएम और डोमिनोज के साथ में क्रेडिट स्विसेज भी हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहाँ का अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी है दोस्तों, कंपनी के बारे में अगर हम यहाँ पर और डिटेल में जाने तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा। और बिजनेस अगर आप देखेंगे तो कंपनी इट इंक्लूडिंग मल्टी लिंगल हेल्प डेस्क फॉर टेक्निकल एंड यूजर सपोर्ट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ सर्वे। रेवेन्यू डिक्लाइन अगर हम देखें कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2018 में तो 78% था दोस्तों, 2050 में ये घटकर 50% ही रह गया है दोस्तों। एजुकेशन ई लर्निंग डिवीजन के लिए कंपनी यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करती है। अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन के थ्रू कंपनी का रेवेन्यू अगर इंक्रीज यहाँ होते हुए देखने को मिला है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो 2019 में ये 23% था, लेकिन बढ़कर 2020 में 27% हमें देखने को मिला है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में अगर कंपनी का अगर हम देखें तो इंक्लूडिंग कोलोकेशन डाटा सेंटर्स, फिर वर्चुअलाइजेशन सिस्टम एंड नेटवर्क सपोर्ट, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग,
फिर वैन, आईपी, बेसेज, वॉइस, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंपनी यहाँ पर मैनेजमेंट है कंपनी का। अगर आप देखेंगे रिवेन्यू इंक्रीज की बात करें तो कंपनी का 2018 में मात्र 18% का रिवेन्यू था, जो बढ़कर 2023 में हमें माफ़ करें 2020 में बढ़कर हमें 23% देखने को मिला है दोस्तों। रेंटल इनकम की बात करें तो कंपनी के रेंटल इनकम में भी हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली दोस्तों। हालांकि अभी तक हमारे पास 2022 का डाटा नहीं है, इसलिए हम आपको उसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नीचे अगर एम्प्लॉय अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास 1000 से ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉय हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। वहाँ पर अगर आप देखेंगे सब्सिडरी कंपनी की बात अगर हम करें तो जर्मनी में कंपनी, इंडिया, जर्मनी एंड यूए में कंपनी का यहाँ पर हमें प्लांट देखने को मिलता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मार्केटिंग सपोर्ट के लिए दोस्तों। वहीं अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखेंगे तो allocated 20% ऑफ द टाइम्स ऑफ सीनियर ऑफिसर्स टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों। तो 20% जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं दोस्तों वो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर करते हैं दोस्तों। वहीं टेक्नोलॉजी की बात करें तो हेज पार्टनरशिप विथ माइक्रोसॉफ्ट, HP, ओरेकल एंड IBM दोस्तों। तो काफ़ी बड़ी कंपनियों के साथ कंपनी का यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों NSE BSE दोनों पर लिस्टेड देखने को मिल रही है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप एकदम छोटी कंपनी, मात्र 470 करोड़ का कैप मार्केट कैप है। करंट प्राइस आपको जैसा मैंने बताया। और अगर आप देखेंगे 52 एक हाई कंपनी का, तो एक बार ये स्टॉक 9 रुपये का लेवल टच कर चुका है। अभी मैं आपको आगे जाके चार्ट दिखाऊंगा दोस्तों। 52 एक लो देखेंगे तो 1 रुपये 20 पैसे का, मतलब स्टॉक ऑलरेडी आपको 800% का रिटर्न एक बार दे चुका है दोस्तों। वहीं स्टॉक पी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये का बुक वैल्यू दोस्तों। और मैंने हमेशा वीडियो में बताया है कि किसी भी कंपनी के बुक वैल्यू से उसका प्राइस यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे इसका प्राइस कहीं ना कहीं हमें 21 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा। अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें, ROE की बात करें तो इतना कोई खास नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी भी नॉर्मल ही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के प्रॉन्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, जैसा हमने आपको थंबनेल में बताया है। और कंपनी 20 दिन में अपना अगर आप देखेंगे तो डेप्ट का पेमेंट करते रहती है दोस्तों, एवरी 20 डे। अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग हमें काफ़ी कम देखने को मिल रही है दोस्तों, सेल्स भी काफ़ी कम है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियाँ तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको FCS सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अभी कोई इतना खास हमें देखने को नहीं मिला है कंपनी का, लेकिन इन फ्यूचर हमें पता है कि IT सेक्टर की कंपनी है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग पे एक बार अगर नज़र डालें तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व में हमें काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है दोस्तों। जो 2020 में 133 करोड़ था रिजर्व, जो फिर 21 में कम हुआ, लेकिन 22 में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से 177 करोड़ का देखने को मिला है दोस्तों। साथ में अगर आप देखेंगे बोरिंग भी कंपनी का कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है एवरी ईयर। वहीं अगर आप देखेंगे तो आपको कंपनी का यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग पे हम डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। कंपनी डेट फ्री है और इसी के चलते कंपनी में यहाँ पर प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज नहीं करी है दोस्तों। वहीं अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा माल अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के पास हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो देखिए IT सेक्टर कंपनी एक तो सबसे पहले, उसके बाद अगर हम इसके करंट प्राइस को देखें तो आप देखेंगे तो एक अप डाउन एक कंसोलिडेटेड मोड में देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन की बात करूँ स्टॉक में तो पिछले 5 दिन में 1% की गिरावट देखने को मिली, 1 से 2% की। पिछले 1 महीने की बात करूँ तो 7% की गिरावट है। वहीं पिछले 6 महीने की बात करूँ तो 56% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पिछले 1 साल में आपको स्टॉक की 2 साइड देखने को मिलेगा। एक साइड आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी 8-9 रुपये के लेवल से आपको 60-70%, 70% हम मान सकते हैं कि गिरता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उससे पहले कंपनी ने आपको कितना रिटर्न दिया है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो कंपनी ने आपको उससे पहले 500-600% का रिटर्न ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है। और अगर आप देखेंगे तो मात्र मात्र आपको 8 से 9 महीने में कंपनी ने यहाँ पर आपको इतना बड़ा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है दोस्तों। तो कभी भी कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है दोस्तों। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 1200% का रिटर्न है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी में एक समय बाद आपको अगर आप देखेंगे यहाँ नॉर्मल चला, फिर स्टॉक आपको अपसाइड जाते हुए देखने को मिला। फिर अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेटेड पीरियड देखने को मिला था और अब ऊपर गया था। ऊपर के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नीचे गिर चुका। नीचे गिरने के बाद अभी अगर आप देखेंगे तो हमें पिछले 1-1.5 महीने से स्टॉक में कंसोलिडेट मोड ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों। और कहीं ना कहीं हमें इसमें बाइंग चांस देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। और वही स्टॉक दोस्तों जो 35 पैसे से 900-1900 रुपये का लेवल टच करा था, तो उसका नाम है दोस्तों सेल मैन्युफैक्चरिंग। और इस कंपनी का अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो देखिए दिसंबर में आपको कितना प्राइस देखने को मिल रहा था दोस्तों। देखिए कितना प्राइस था, 14 रुपये से स्टॉक ने आपको कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो 12,000% का। लेकिन अगर मैं चार्ट को एडजस्ट करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिएगा मात्र 35 पैसे का स्टॉक था। देखिए यहाँ से देखिए आप 35 पैसे के स्टॉक ने आपको कितना परसेंट रिटर्न दिया, तो 4,85,000% का रिटर्न। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि कोई कंपनी आपको इतना बड़ा रिटर्न दे सकती है दोस्तों। तो बस ऐसे ही रहता है आईटी सेक्टर दोस्तों, कभी भी आपको मल्टीबैगर बना सकता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप ओनली मार्केट ज्ञान चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।